गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोग प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। चैप्टर पहला है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। आज हम लोग उसी क्रम में आके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन करिए। ये सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 1 या 2 नंबर के आएंगे, उससे ज़्यादा के नहीं आएंगे। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जब मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई हुई, तो कई विशेषताएं रही। उसकी नगर नियोजन प्रणाली, यानी कि नगर का प्रबंधन कैसे होता है, सड़कें कैसी होनी चाहिए, नगर में पानी निकासी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नलियां कैसी होनी चाहिए, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आज भी मोहनजोदड़ो से अगर सीखने को मिल सकता है। उसी क्रम में मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नानागार मिला, यानी एक ऐसा बाथरूम, स्नानागार यानी बाथरूम, जिसमें कई लोग एक साथ, आज जैसे कॉमन है पब्लिक टॉयलेट्स है जहाँ बाथरूम 2-2 3-3, तो एक 10x10 का या 4x10 का या ऐसे करके एक छोटा सा बना जाता है। वो एक पूरा विशाल 30 फुट लंबाई, चौड़ाई 25 फुट और ऊंचाई 8, गहराई 8 फुट थी। इतना बड़ा विशाल स्नानागार बनाया गया। यह बड़े चौकोर दलान में स्थित है। ये जो स्नानागार था वो बहुत बड़े चौकोर दलान में स्थित था। इस महत्वपूर्ण विशाल स्नानागार के चारों तरफ कमरे और बरामदे भी बने हुए, यानी कि चारों तरफ जो स्नानागार या बाथरूम था, इसके चारों तरफ बरामदे हैं और कमरे भी बने हुए थे। इसमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नानागार के समीप एक कुआं तथा एक स्नानागार और भी बना हुआ था, जिसमें गर्म जल की व्यवस्था थी। यानी उस समय भी ठंडे पानी और गर्म जल की व्यवस्था की गई थी। जो भी जो विद्वान है जिन्होंने ये विशाल स्नानागार खोजा, उनका ये मत है कि यह स्नानागार का उपयोग पर्व त्योहारों में या विशेष अवसरों पे किया जाता था। ये जो स्नानागार था, ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान आया है, माना जाता है। और यह प्रश्न जो है मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में बताए, वह 1 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए भी आता है और मतलब जो बड़े दीर्घ उत्तरीय जिसको बोल सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए भी यह प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद आता है हड़प्पाई तौल प्रणाली का वर्णन करें। तौल प्रणाली यानी तोलने की प्रणाली, वजन करने की प्रणाली। जैसे पानी को हम लोग लीटर में प्रयोग करते हैं, वजन को, सूखे वस्तु को या ठोस वस्तु को हम लोग वजन में प्रयोग करते, ग्राम, किलोग्राम वगैरह में प्रयोग करते। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में तौल प्रणाली क्या थी? हड़प्पाई तौल प्रणाली में बाटों का चलन था। जैसे किलोग्राम वगैरह का देखिएगा एक बटखरा आता है, वैसे ही बाटों का चलन उस समय था। यह बाट जो थे चट पत्थर से बनाए जाते थे और घनाकार होते थे। अभी जो है तो लोहा का आता है, लेकिन वह चट पत्थर से बनाए जाते थे और घनाकार होते थे। और 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12,800 तक इनका मानदंड द्विधारी था। यानी इतने मानदंडों में यह बनाया जाता था। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का, ये निचले मानदंड थे और ऊपरी मानदंड जो था वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। आज भी है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, नहीं तो पहले जो छोटे छोटे देखिएगा सुनार उनार के यहाँ, अगर होगा कोई पुराना तो मिल ही जाएगा,
छोटे छोटे तराजू होते थे, और छोटे छोटे तराजू वही आभूषणों वगैरह को, मनकों वगैरह को तोलने के काम में आते थे। ये जितने भी तराजू बनते थे यह धातु के बने होते थे। चूंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था, इसलिए ये सभी पीतल, तांबा या कांसा के बने हुए होते थे। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का वर्णन किया जाए, यानी खाने के क्या क्या चीज़ें थी उपलब्ध उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोगों में। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रोटी नहीं खाना है तो चावल खा लो, चावल नहीं खाना है तो इडली खा लो, इडली खाना है तो डोसा खा लो, डोसा नहीं खाना है चाउमीन खा लो, चाउमीन नहीं खाना है तो फ्राइड राइस खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, मतलब वैरायटी हो चुकी है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय ऐसा नहीं था। तो खाने के लिए, खाद्य सामग्री के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध थी हड़प्पा सभ्यता में? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी वो साग सब्जी या अनाज भी खाते थे और मांस भी खाते थे। वे गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, नारियल, तिल, मटर, दाल, नींबू, दूध, घी आदि इत्यादि सामग्री का भोजन में प्रयोग करते थे। ये सभी चीज़ें आज भी हमारे भोजन का हिस्सा है। गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, नारियल, तिल, मटर, दाल, नींबू, दूध, घी, इन सबों का प्रयोग वो लोग भोजन में करते थे। इसके साथ साथ, यानी ये तो पूरा शाकाहारी भोजन प्रणाली हो गया। इसके साथ साथ सूअर, भेड़, मुर्गी, मछली एवं कछुए का गोश्त भी खाते थे, यानी मांस भी खाते थे। यानी जो लोग शाकाहारी थे उनके लिए भी वैरायटी थी, गेहूं ले लो, जौ ले लो, मटर, दाल, ये सब का प्रयोग कर लो। और जो मांसाहारी थे वो मांस खा सकते थे। इसमें एक चीज़ गौर करने की बात है कि इसमें धान का उल्लेख नहीं है, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग धान का प्रयोग नहीं करते थे। धान यानी चावल, गेहूं ही उनका प्रमुख आहार था। रंगपुर से चावल की प्राप्ति यह दर्शाती कि चावल भी उनके आहार में शामिल था। हड़प्पा के एक नगर रंगपुर में चावल का प्राप्त होता था। हड़प्पा में नहीं मिला है, रंगपुर में मिला है, जो हड़प्पा का ही एक प्रमुख नगर। अब जैसे उदाहरण के लिए बंगाल और झारखंड, पंजाब में मक्का, गेहूँ, सरसों, इस सब का प्रयोग ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग चावल कम खाते हैं। आ जाइए बंगाल, यहाँ के लोग रोटी कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। तो अगर हम पूरे भारत की सभ्यता देखें तो एक विशेष जगह पर गेहूं का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो एक विशेष जगह पर चावल का प्रयोग ज़्यादा होता है। बस उसी तरह हड़प्पा में कुछ जगहों पर विशेष आहार गेहूं रहा, तो रंगपुर वगैरह जैसे जगहों में चावल भी मिले हैं और चावल का उपयोग भी वे लोग करते थे। पेड़ पौधों के उत्पाद, बाजरा भी उनके भोजन में शामिल थे। पेड़ पौधों के उत्पाद, फल वगैरह जो थे, उसके साथ साथ बाजरा भी भोजन के रूप में वो लोग लेते थे। हड़प्पा वासी इस तरह से देखें तो गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, तिल जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। जब उत्पादन करेंगे तभी ना खाएंगे, तो ये लोग का उत्पादन भी करते थे। और भोजन उपलब्ध कराने के लिए इनके समूहों में शिकारी, मछुआरे, कृषक, व्यापारी, ये लोग सभी शामिल थे। तो आज हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन के संदर्भ में देखा, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के संबंध में देखा, मापने की प्रणाली के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।